चलिए देखते हैं ELPS क्या है और अपनी कक्षा में इसके इस्तेमाल से कैसे हम बच्चों की गणित सीखने में मदद कर सकते हैं। एक्सपीरियंस अर्थात ठोस या मूर्त वस्तुओं के साथ अनुभव। लैंग्वेज अर्थात बोले जाने वाली भाषा जो अनुभव का वर्णन करती है। पिक्चर अर्थात चित्रों का प्रयोग जो अनुभव का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंबल अर्थात लिखित संकेत या प्रतीक जो अनुभव को सामान्य करते हैं। एक उदाहरण, बच्चों में जोड़ की अवधारणा का निर्माण की मदद से ELPS सिद्धांत को समझते हैं। पहला चरण एक्सपीरियंस। इस चरण में हम प्रत्येक गणितीय अवधारणा को ठोस सामग्री जैसे पत्तियां, फूल, कांच की गोलियां इत्यादि का उपयोग करते हुए प्रक्रिया को स्वयं शुरू करते हैं। अनुभव का वर्णन करते हुए बच्चों के साथ बातचीत भी करते हैं। चलिए जोड़ के उदाहरण से पहले चरण को समझते हैं। यहाँ बाएं हाथ में 8 ब्लॉक हैं और दाएं हाथ में 6। दोनों हाथों में कुल कितने ब्लॉक हुए? आप भी आपको दिए गए ब्लॉक से ये करके देखें। इस उदाहरण में बच्चे ठोस वस्तुओं के सहयोग से प्रक्रिया करके जोड़ की अवधारणा सीख रहे हैं। ठोस सामग्री के प्रयोग से वे महसूस करके व देखकर आसानी से समझ पाते हैं कि वास्तव में अवधारणा क्या है। संदर्शिका में प्रत्येक योजना की शुरुआत में हमें उस दिन के लिए जरूरी TLM या शिक्षक सामग्री की जानकारी भी मिल जाएगी। दूसरे चरण में गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए हम कक्षा में बातचीत करते रहेंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे और बच्चों को गतिविधि खुद से करने के लिए भी निर्देश देते रहेंगे। अपनी शिक्षण योजना में जहां हम चिन्ह देखेंगे वहां हम प्रश्नों को पूछकर ये जान पाएंगे कि बच्चों की अवधारणा पर कितनी समझ बन रही है और ये जांच पाएंगे कि क्या वे हमारे निर्देश समझ रहे हैं या नहीं। जैसे मेरे दाएं हाथ में कितने ब्लॉक हैं, मेरे बाएं हाथ में कितने ब्लॉक हैं। इस चरण में होने वाली बातचीत हमें बच्चों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना देती है, जैसे कि क्या वे बिना किसी चुनौती के कार्य कर पा रहे हैं या उन्हें कुछ मदद चाहिए। तीसरे चरण में अवधारणा को हम चित्रों की मदद से समझाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। बोर्ड पे कुछ ऐसा चित्र बनाकर हम बच्चों से प्रश्नों के जरिए वार्तालाप करेंगे। ठोस वस्तुओं के अनुभव से समझने के बाद सीधे संख्याओं और प्रतीकों पर ना जाकर अवधारणा पर योग्यता को और सुदृढ़ बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है। आखिरी चरण सिंबल। मूर्त से अमूर्त तक बच्चों की समझ विकसित करने के लिए ये ELPS सिद्धांत के क्रम का आखिरी कदम है। पहले 3 चरणों में अभ्यास करते हुए बच्चे अवधारणा की समझ पक्की कर रहे होते हैं। इस चरण में हम बोर्ड पे और बच्चे अपनी पुस्तकों में संख्याओं और चिन्हों के साथ अवधारणा को दोहराएंगे। आइए देखते हैं कैसे। अपने उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। ऊपर जो हमने चित्र बनाए थे, अब हम उनके लिए संख्याएं लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3 आइसक्रीम और 1, 2 आइसक्रीम। कुल हुई 1, 2, 3, 4, 5 आइसक्रीम। बच्चों के जवाबों को साथ लाते हुए हम उन्हें बताएंगे कि इस तरह के समूह मिलान को हम जोड़ना कहते हैं। संख्याओं को बोर्ड पर लिखेंगे और जोड़ के प्रतीक को बच्चों को परिचित कराएंगे। इसी प्रकार किसी एक ही अवधारणा को समझने के लिए बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास के कई अवसर मिलते हैं, जो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आइए इस वीडियो में अपने गणित के शिक्षण को और बच्चों की गणितीय अवधारणाओं पर योग्यता को बढ़ाने के लिए जिस सिद्धांत पर हमने चर्चा की, उस पर एक नजर और डालते हैं।
एक्सपीरियंस अर्थात ठोस या मूर्त वस्तुओं के साथ अनुभव। L लैंग्वेज अर्थात बोली जाने वाली भाषा जो अनुभव का वर्णन करती है। P पिक्चर अर्थात चित्रों का प्रयोग जो अनुभव का प्रतिनिधित्व करते हैं। S सिंबल अर्थात लिखित संकेत या प्रतीक जो अनुभव को सामान्य करते हैं।